औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन होती है, ये बातें तो हम सब सुनते आ रहे हैं। लेकिन औरत दूसरी औरत की दुश्मन क्यों होती है? इसका जवाब शायद आज तक कभी किसी ने ढूँढने की कोशिश नहीं की। मैं हर बार सोचती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अपना व्लॉग किसी भी तल्ख़ बात पे ना करूँ। लेकिन अगर किसी ने इस टॉपिक पे बात ना की तो शायद आने वाला जो वक़्त है वो बेहतरीन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो मैं आपको बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का दिन लॉन्ड्री डे था तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ स्पेशल ट्रिक्स वगैरह जो मैं अप्लाई करती हूँ और किस तरह मैं अपने जो कपड़े वगैरह हैं उनको वॉश करके मैनेज करती हूँ, किस तरह जो स्टेन वगैरह है वो रिमूव करती हूँ। तो ये सारी ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताऊंगी और कोशिश करूंगी कि जितना हो सके जो रियलिटी है, जिस तरह कपड़े वॉश करती हूँ उसी हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊँ। तो कपड़े धोने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि कपड़ों की मिकदार के मुताबिक मशीन में पानी डाल लें और सबसे जो सफ़ेद कपड़ा होता है, जितने भी आपके पास अवेलेबल है आप उनको उठाएं और साथ ही साथ उनको वॉश कर दें। और फिर उसके बाद जो लाइट कलर्स वाले ड्रेसेस होते हैं, फिर उसके बाद अपनी वॉशिंग मशीन में उन लाइट कलर के ड्रेसेस को डाल लें। ठीक हो गया। उसके बाद जो डार्क हैं, जो बिल्कुल डल कलर्स होते हैं, उनको बिल्कुल लास्ट में वॉश करें। और अगर स्टेन वगैरह नहीं उतर रहा होता तो 5 से 7 मिनट सर्फ में भिगो के उनको आराम से मस लेंगे तो इंशाल्लाह स्टेन वगैरह हट जाएगा। तो मैंने सारे कपड़े वगैरह अपने वॉश कर लिए थे इसी तरीके को फॉलो करते हुए, और मैंने वॉशिंग मशीन अपनी वॉश करके वो भी ठहरा दी। और कपड़े जब वॉश हो रहे थे तब तक हम लोगों ने सोचा कि लूडो खेल लें। इन कपड़ों को प्रेस करते वक्त मैंने सोचा था कि मैं इसी टॉपिक पे डिस्कस करूंगी जो बात मैं आप लोगों से शुरू से कर चुकी हूँ। औरत ही औरत की दुश्मनी क्यों बनती है? सबसे पहले जब वो बिल्कुल कम्प्लेक्स में आ जाती है, कम्प्लेक्स का शिकार हो जाती है, तब वो इस तरह की हरकतें करती है। कैसे? जब एक औरत डेली रूटीन में अपना फ्रेश होकर बेहतरीन से बेहतरीन कपड़ा निकाल के और तैयार होकर रहती है, और दूसरी औरत जो हमेशा बिल्कुल ऐसे डल हालत में और बिल्कुल नकारा हालत में घूम रही होती है, तो जब वो उस औरत को देखती है जो हमेशा रेडी रहती है, तो इसी तरह वो जेलसी में अपनी आदतें जो है ना बदलना शुरू कर देती है। मीन्स कि आप जब अपने आप को नहीं चेंज करते तब आप में इस तरह की नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है। जब से मेरी शादी हो के आई है मैंने इतने प्यारे प्यारे इतने खूबसूरत चेहरे देखे हैं जिनको मैं देखती हूँ और मेरा दिल करता है कि इनको मैं खुद अपने तरीके से बदल के रख दूँ, बट ये मुझसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कभी भी हम किसी को अपनी मर्ज़ी से बदल नहीं सकते जब तक इंसान खुद ना बदलना चाहे। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जो हमारे पास बेहतरीन कपड़ा होता है, हम औरतों के पास, हम उनको एक अच्छे आने वाले टाइम के लिए इस्तेमाल करने का सोचते हैं। दावत वगैरह आ गई तो बेहतरीन कपड़ा पहनना है, शादी वगैरह आ गई बेहतरीन कपड़ा पहनना है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है जो हम आज गुजार रहे हैं, उस दौरान हम अपने आप को भूल जाते हैं और वो जो कपड़े होते हैं उनको जो है बिल्कुल टाइम नहीं देते, उनको पहनते नहीं हैं, उनको वैल्यू नहीं देते। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हम बिल्कुल बेजार हो चुके होते हैं अपने आप से और वो चीज़ें हमें बिल्कुल फ़ज़ूल लगना शुरू हो जाती हैं। इस तरह क्या होता है, हमारे अंदर नेगेटिविटी और फिर दूसरी औरतों पे तनकीद करना कि तुम तो ऐसी लग रही हो, तुम वैसी लग रही हो, तुम्हें ऐसे नहीं रहना चाहिए, तुम्हें वैसे नहीं रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप में नेगेटिविटी के तौर पे आना शुरू हो जाती हैं। जिस दिन आप अपने आप को वक्त देना शुरू कर देते हैं, अपने आप को वैल्यू देना शुरू कर देते हैं, उस दिन आप में चेंजिंग आना शुरू हो जाती है और इस तरह आपके अंदर की जो नेगेटिविटीज़ हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोगों को मेरा तरीका भी पसंद आया होगा बात करने का और किसी को मेरी बात बुरी भी नहीं लगी होगी। इवन दो कि मेरे हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि अपने आप को बिल्कुल रेडी करके रखूँ ताकि उनकी कॉल वगैरह भी आए तो वो बिल्कुल डिसअपॉइंट ना हो कि उनके दूर जाने के बाद उनकी बीवी बिल्कुल एक खस्ता हालत में घूम रही है। नहीं, बल्कि शौहर को हमेशा खुश रखने के लिए इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना चाहिए कि आप खुद प्यारे बने और अपने इर्द गिर्द के माहौल, अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुश मिजाज और खुश इखलाक से मिलें। ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ कि ये कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। जो जो मेरी इस बात पे एग्री करता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा और जो डिसएग्री भी करता है, नो इशू, आई कैन लिसन। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा उज़्मा को, और मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट मुझे किस टॉपिक पे और किस तरह की वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि वीडियो बनाना तो मैंने कभी भी नहीं छोड़नी है। इंशाल्लाह वीडियो तो बनानी है।
तो वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। उज़्मा को दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।